तो चलिए आज एक सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं रीबूट कर दे। आज हम समझेंगे कॉग्निटिव रीसेट के रास्ते को। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे मन की डिफॉल्ट सेटिंग को चिंता से बदलकर एक स्थायी शांति की ओर ले जा सकती है। ये कहानी हम में से कई लोगों की है ना? योग मैट पर या मेडिटेशन के दौरान शांति के कुछ पल मिल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी रोज की जिंदगी में लौटते हैं, चिंता का वही पुराना शोर वो वापस आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस एक छोटी सी वेकेशन पर आए थे। पर क्या हो अगर परमानेंट शांति पाने का कोई रास्ता हो? तो सवाल यह है कि ये शांति इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती है। देखिए, इसकी जड़ हमारे दिमाग की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में है। हजारों सालों से हमारा दिमाग हमें खतरों से बचाने के लिए बना है, लेकिन आज की दुनिया में यही डिफॉल्ट मोड अक्सर चिंता, संघर्ष और डर का एक ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। सुबह आंख खुलते ही ये पुरानी आदतें अपना काम शुरू कर देती हैं और मन अतीत की चिंताओं को खींच कर ले आता है। और ये मोड़ की कहानी, ये बिल्कुल हमारी ही कहानी है। हम अक्सर अपने ही विचारों और अपनी ही भावनाओं से लड़ते रहते हैं, उन्हें कोई बाहरी दुश्मन समझकर। हमें एहसास ही नहीं होता कि ये पूरी लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही है। हम असल में अपनी ही परछाई से लड़ रहे होते हैं। तो इसका हल क्या है? कोई और टेम्पररी फिक्स नहीं। इसका असली समाधान है हमारे मन के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बुनियादी बदलाव लाना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रीसेट। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ को ही एक नई दिशा देना है। इसे एक नॉलेज रीसेट की तरह समझिए। मतलब हमारी जो बेसलाइन सेटिंग है ना, वो चिंता और डर से बदलकर हो जाती है आंतरिक शांति, खुशी और समझदारी। जरा सोचिए, सुबह की शुरुआत चिंता के बोझ के साथ नहीं, बल्कि शांति और स्पष्टता की एक गहरी भावना के साथ हो। यही कॉग्निटिव रीसेट का असल लक्ष्य है। सोचकर देखिए, दो अलग अलग दुनिया है। एक तरफ वो मन है जो आंख खुलते ही अतीत की चिंताओं को पकड़ लेता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मन है जो जागने के पल से ही एक्टिवली शांति पैदा करता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बाहर की दुनिया से शांति ढूंढने की कोशिश करने की जगह अपने अंदर से शांति को बाहर फैलाना। लेकिन ये रीसेट सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं हो जाता है ना? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन चाहिए। कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए एक गहरी, एक जबरदस्त तड़प। ये अपने अंदर एक आग जलाने जैसा है। ये एक ऐसी समझ है जो सब कुछ बदल देती है। असली शांति कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। ये एक अंदरूनी क्वालिटी है जिसे हम जगाते हैं। बाहर की चीजें जैसे कोई नई नौकरी या कोई नया रिश्ता, वो बस एक ट्रिगर का काम करती हैं, जो हमारे अंदर पहले से मौजूद शांति को बस एक पल के लिए जगा देती हैं। अब ये जो बर्निंग डिजायर है, ये कोई इमोशनल हाई नहीं है कि आज जोश आया और कल ठंडा पड़ गया। नहीं, ये आत्मज्ञान के लिए एक शांत, स्थिर और अटूट कमिटमेंट है। और ये तब जागती है जब हमें सच में ये एहसास होता है कि बाहर से खुशी ढूंढना एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। बुद्ध के धम्मपद में मन के एक फ्लॉड बिजनेस मॉडल की बात की गई है, और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हम करते क्या हैं? सबसे पहले सुख के पीछे भागते हैं। इससे पैदा होती है क्रेविंग, यानी लालसा। फिर क्रेविंग से आता है उसे खोने का डर, और बस इसी डर और क्रेविंग के चक्कर में जो असल जागृति है, जो अवेकनिंग है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो सवाल यह है कि इस कॉग्निटिव रीसेट को असल में करें कैसे? इसका जवाब एक स्ट्रक्चर्ड, मल्टी स्टेज मेडिटेशन प्रोसेस में है, जिसे हम कह सकते हैं स्थिरता का मार्ग। देखिए, ये प्रैक्टिस 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले पोस्चर और ऑब्जर्वर माइंडसेट, यानी शारीरिक आराम और एक दृष्टा भाव। ये नींव रखने जैसा है। फिर आती है सांसों की बारी, गहरी सांसों पर ध्यान लगाकर मन को साफ करना। और आखिर में आता है सेल्फ एब्जॉर्प्शन, यानी आत्मलीनता, जहां हम गहरी, विचार शून्य जागरूकता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब इन स्टेजेस के अंदर कुछ खास टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। ऑब्जर्वर माइंडसेट का मतलब है कि हम अपनी चिंता को दूर से देख रहे हैं, जैसे वो हमारी नहीं है। गहरी फुफकार जैसी सांसें हमारे मन और शरीर को जोड़ती हैं, जिससे चिंता का साइकिल टूटता है। ओम शांति का मानसिक जाप हमारे दिल को शांत करता है। ये सारे टूल्स मिलकर हमारे असली शांत स्वभाव से हमारा कनेक्शन और भी गहरा करते हैं। पर इस पूरी प्रैक्टिस की असली परीक्षा मेडिटेशन मैट पर नहीं होती। असली टेस्ट तो तब होता है जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं, जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं, जब किसी अपने से बहस होती है, या जब काम पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है।
और प्रैक्टिस करने वाले यही पाते हैं कि चिंता के दौर की लंबाई और उसकी इंटेंसिटी दोनों में काफ़ी कमी आती है। जैसे एक प्रैक्टिशनर क्रिस्टीना बताती हैं कि पहले जहां चिंता घंटों तक बनी रहती थी, अब वो बहुत जल्दी चली जाती है, यहां तक कि असल जिंदगी के तनाव में भी वो जल्दी से संभल जाती हैं। और ये जो अंदर की शांति है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, ये बाहर की तरफ फैलती है। एक और प्रैक्टिशनर डेविड का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है कि जब आप खुद शांत होते हैं तो वो शांति फैलती है, लोगों को भी आपके पास आकर एक सुकून सा महसूस होता है, एक शांति का माहौल बन जाता है। और पता है, विवेक यानी डिसर्नमेंट की पावर कितनी जबरदस्त है। जिस पल हमें ये एहसास हो जाता है कि हमें किसी चीज से लगाव है या नफरत है, उसी मोमेंट 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। सिर्फ जागरूकता, सिर्फ अवेयरनेस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आखिर में मकसद यही है कि ये टीचिंग्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, कि हम किसी भी मुश्किल में तुरंत खुद को अडेप्ट कर सकें। मकसद यह है कि मेडिटेशन सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप ना बने, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रेजिलियंस के लिए, मुश्किलों से लड़ने की ताकत के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बन जाए। और यही है सबसे बड़ा, सबसे गहरा शिफ्ट। हम दुनिया से खुशी मांगना बंद कर देते हैं और दुनिया को खुशी देना शुरू कर देते हैं। हम शांति के कंज्यूमर नहीं, शांति के सोर्स बन जाते हैं। और ऐसा करके हम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक रास्ता दिखाता है स्थायी बदलाव का। ये हमें उन पैटर्न्स पर गहरी नज़र डालने के लिए कहता है जिन्हें हम बदल सकते हैं, ताकि वो शांति जो पहले से हमारे अंदर है वो बाहर आ सके। तो सवाल अपने आप से पूछने वाला ये है कि अगर शांति और खुशी हमारे अंदर ही है, तो आज ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे हम छोड़ सकते हैं, जो उस खुशी के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। इस पर ज़रा सोचिएगा।